के रूप में आदि अंत मध्य रहित अखंड पृथ्वी के समस्त प्राणी मात्र को सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और भविष्य वर्तमान अर्थात चारों युगों में तीनों कालों में प्रत्यक्ष यथार्थ शाश्वत सनातन दिखने वाला परम मंगलमय विश्वात्मा राम और परमात्मा स्वरूप सदगुरु को नमन करके उपस्थित अभिनव सज्जनों, देवियां, माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों एवं समस्त ग्रामवासियों, साथ ही साथ मंच पर आसीन नीरधीर विवेकी विद्वान निर्णायकगण तथा मंच को गण प्रदान करने वाले सम्मानित घोषक महोदय जी एवं सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के आयोजक समिति, आप सबों को भी मैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राम दर्शन मानस परिवार पालवारा की ओर से सत सत नमन करता हूँ। आप सबों के श्री चरणों पर मैं सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको सादर आमंत्रण देता हूँ राम कथा में। यह सज्जनों, जिस राम कथा को सुनकर समझकर और अपने जीवन में उतार कर यह मनुष्य मानव शरीर लेने का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुन समुझै जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत साधु समाज प्रयास। अर्थात मनुष्य शरीर में जीते जी राम कथा के माध्यम से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार फल प्राप्त हो जाता है। उन्हीं अर्थों को, उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंगों का निर्माण किया है। उन्हीं विभिन्न प्रसंगों में से एक पावन प्रसंग, जहाँ पर वामन अवतार की कथा के साथ साथ जामवंत जी महाराज के बल का यहाँ पर प्रदर्शन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया जा रहा है। आइए चंद समय पश्चात इस पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि राम जप जप राम जप तू राम जप जप राम जप तू राम नाम
राम के भी चरित पुनीत। राम नाम महिमा अमीर, राम के भी चरित पुनीत। राम नाम महिमा अमीर, राम के भी चरित पुनीत। राम नाम महिमा अमीर, राम के भी चरित पुनीत। तू राम मन में धर तू। राम को मन में धर तू। राम जप जप राम जप तू। राम जप 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 तू। राम जप जप राम जप तू। राम जप 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 तू। राम नाम मन में धर तू। राम राम को मन में धर तू। राम नाम मन में धर तू। राम राम को मन में धर तू। राम जप जप राम जप तू। राम जप 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 तू। राम जप जप राम जप तू। राम जप 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 तू। राम जप जप राम जप जप राम जप तू। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवामवादम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नीलशरोरुहनीलमणि नीलनीरधर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मायापतिं सद्गुरुं परमानन्दं सद्गुरुं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। भण्डारमाला मुलितालकाय कपालमाला विकंसेखराय दिगंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बलि बांधत प्रभु पाढ़े सो तनु बरन जाय
उभय घरी महदिन्ही सात प्रदीक्षण जाई श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उपस्थित विभिन्न आत्मरूप सज्जन वृंद, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सस्वर मानस गान का आयोजन पवित्र ग्राम निवासियों ने यहाँ पर आयोजित किया है, आहूत किया है। उस राम चर्चा में, उस शिव चर्चा में हम सबको भी, राम दर्शन मानस परिवार को भी थोड़ा अपना वाणी विचारों को शुद्ध करने के लिए अवसर दिया। इनके लिए आयोजक समिति को बार बार धन्यवाद देते हुए, और मुझे जो आदेश मिला है, मुझे जो प्रसंग पर चर्चा करना है, उस पर मैं आप लोगों की सेवा रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि रामचरितमानस जो है अखंड है, अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता, अनेक प्रकार से अनंत है, अनंत अनेक सत कठोर रामायण भाषा, तीनवा मैं सूक्ष्म करे राख। ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म रामचरितमानस जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कहना सुनना बहुत ही साहस का विषय होता है, दुर्गम विषय होता है, फिर भी तदपि कहे भी न रहे न कोई, फिर भी कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो आइए किष्किंधा कांड का पावन प्रसंग पर हमें चर्चा करना है। इस पर हम थोड़ा सा विचार करें पूर्व प्रसंगों पर। वो ये है, लंकापति रावण के द्वारा सीता जी का हरण करके लंका में ले गया गया है, और वानरी सेना उसको ढूंढते हुए, सीता जी को ढूंढते हुए या भक्ति को ढूंढते हुए चल रहे हैं। स्वयं के आश्रम से होकर के समुद्र के किनारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संपाति के द्वारा जानकी जी का पता बताया जाता है कि लंका में है, मैं देख रहा हूँ, इधर दृष्टिपात तुम देखो मैं ना। इस प्रकार से जो भाव वहां पर बताया गया, और उनको सुन करके एक समस्या यहाँ पर आ जाती है। लंका जो है समुद्र के उस पार है, वानरी सेना समुद्र के इस पार है। अब सीता जी का पता करने के लिए, सीता जी की जानकारी करने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक है। जब तक समुद्र पार नहीं होगा तब तक सीता जी का जानकारी पता वहां पर लिया नहीं जा सकता है। ये समस्या है, ये समस्या है। तो समस्या भी होती है तो उसका समाधान भी होता है। संसार का नियम है समस्या और समाधान। समस्या क्या है? समुद्र को पार करना। समुद्र कितने कोस का है? 400 कोस बोलते हैं, 7 योजन 400 करोड़। इनमें गणित में अलग अलग स्थानों में अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा मतभेद पाया जाता है। वस्तुतः ये 400 कोस है। जो मनुष्य को भक्ति तक जाने के लिए ये बीच में ये समुद्र ही आड़े आते हैं। वो कोष क्या है? वो 4 कोष क्या है? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। ये चारों कोषों को जब पार करेगा मनुष्य, यही समुद्र है। और इस समुद्र को इसको पार करेगा तब कहीं उसके जीवन में भक्ति का साक्षात्कार होगा, भक्ति को मिलन होगा। अन्नमय कोष इस शरीर को कहते हैं। शरीर के प्रति जितने भी प्रकार की आसक्ति है, हड्डी मांस के प्रति यहाँ जो आसक्ति है, उनसे हमें उपराम होना है। वास्तव में हड्डी मांस मात्र नहीं है। हड्डी मांस के दिखने वाला ये शरीर वस्तुतः पंच तत्वात्मक है। जिस पंच तत्वों से परमात्मा का निर्माण हुआ है स्वयं, उसी पंच तत्वों के अंश रूप से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। इस प्रकार से ये पंच तत्व जो है, ये शरीर पंच तत्वों का निर्माण हुआ है, पंच तत्व है। इसको जानना है ये तत्व कौन कौन से हैं, इस शरीर में पंच तत्व कौन कौन से हैं। पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर स्नान, सो हम हंसा का कर जाप, कहे कबीर पुण्य नहीं पाओ। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस तत्व को जानना, इस तत्व को जान करके हमें ये समझ जाना है कि ये शरीर हड्डी मांस का नहीं है, ये शरीर तत्व है और तत्व अविनाशी है।
इसलिए शरीर भी अविनाशी है, परंतु होता क्या है, शरीर का परिवर्तन होता है। नाश होने में और परिवर्तन होने में का बहुत अंतर है। बदल बदल करके रहता है, उसको कहते हैं विनाशी यानी परिवर्तनशील। जैसे ये शरीर को देख लीजिए, आज से 65-66 साल पहले ये इतना बड़ा शिशु था, बदलता गया बदल करके हर समय हर जगह रहा, और अब भी ये बदल करके आज भी आप लोगों के समक्ष है, आप भी हैं। यानी बदलना ये प्रकृति का नियम है, तत्वों का नियम है, ईश्वर का नियम है। नाश यहाँ कुछ भी नहीं होता है और परिवर्तन में ही हम सबका आनंद है। तो इस प्रकार से ये कोष को, इस अन्नमय कोष को लांघना पड़ेगा, अन्नमय कोष से को साक्षी होना पड़ेगा। और प्राणमय कोष, अन्नमय के बाद प्राणमय, ये 5 तत्व ही शरीर के अंदर 5 तत्व बने हुए हैं, 5 प्राण बने हैं, ज्ञान, अमान, समान, उदान और अपान। ये 5 प्राण है, 5 प्राण से शरीर का संचालन हो रहा है, इसको जानना पड़ेगा। मैं करता नहीं हूं, करता धरता ईश है, जानी रहे सबको वो ईश्वर ही अंश रूप में आकर के यहाँ प्राण पंचक बन करके कार्य कर रहा है, इसे भी हमको जानना पड़ेगा। ऐसे फिर यहाँ पर प्राणमय को, उसके बाद फिर में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय को, मन को जानना पड़ेगा। ये शरीर में मन है, मन को पार करोगे, मन के त्रिगुणात्मक है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, और संकल्प विकल्पात्मक उससे मिश्रित स्वरूप है। ये 2 प्रकार 3 प्रकार की इनमें क्रियाएं हो रही है। तो ये क्या करता है, कभी तो कहता है अच्छा है, तो कभी कहता है खराब है। अच्छा है कि खराब है, जिस दोनों के ऊहापोह में ये मन हमेशा उलझा रहता है, और इसी के कारण से मन में मल आ जाता है, और मल आ जाने के कारण से यह ईश्वर को नहीं जान सकता, भक्ति तक नहीं पहुंच सकता। तभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात मन को निर्मल करना पड़ेगा, निर्विकार करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी मन के विषय है, मन से उत्पन्न होता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है, रजगुण से इनका उदय प्रकृति में आया, रजोगुण से इसका उत्पत्ति होता है, और ये हमारे जीवात्मा को फंसा देता है। हम फिर भक्ति नहीं कर सकते, ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते, सीता तक नहीं पहुंच सकते, जानकी तक, भक्ति तक नहीं पहुंच सकते। ये सारी बातें हैं। मुझे प्रसंग बस इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इस प्रसंग पर आऊंगा भी। गहन प्रसंग है, गहन प्रसंग है, गहरा है भाव। तो इस प्रकार से अन्नमय को, प्राण और मनोमय, उसके बाद फिर विज्ञानमय को। विज्ञानमय कोष क्या होता है, पिंड से लेकर के अपने सहित उस विश्व ब्रह्मांड में एक ऐसा तिनके से लेकर, ऐसा तिनके से लेकर अपने सहित विश्व ब्रह्मांड में जो परमात्मा सर्वव्यापी है, उस सर्वव्यापी परमात्मा को विज्ञान की रीति से जान लेना, ये विज्ञानमय कोष है। ये चारों प्रकार के कोषों को हमको लांघना पड़ेगा, यही हमारे लिए बाधक है, यही हमारे शत्रु हैं। इसी के कारण से हमारे जीवन में भक्ति नहीं हो रही है, और भक्ति नहीं होने के कारण हम सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपत चल के चिकनाई। अगर नहीं जाने हैं विज्ञान की रीति से, ये पिंड में है, एक टुकड़ा में है। रामचरितमानस में क्या बोला इसको, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही बह जाना। चौपाई सुनते और पढ़ते हमारा इतना उम्र हो गया है, किसी महापुरुष से पूछा जाए सब में है, इसमें कैसे है, सब में है, इसमें कैसे है, सब में है, इसमें कैसे है। प्रत्यक्ष कराओ, विज्ञान की रीति से प्रत्यक्ष कराओ, बस नानी याद आ जाती है। ये है विज्ञानमय कोष। और रामचरितमानस में जितने लोगों ने राम को जाना है, जितने लोगों ने राम की भक्ति की, सब विज्ञानी है। विभीषण कौन था, नाम विभीषण ते जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना, विज्ञान में वो निधान थे। वाल्मीकि कौन थे, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारा, ये सब विज्ञानी थे, विज्ञानमय कोष को जानने वाले थे। भगवान राम कौन थे, सुनहु राम विज्ञान विशारद, राम स्वयं विज्ञान में विशारद थे, विज्ञान का अवतार थे। आत्मरूप सज्जनों, इस प्रकार से विश्वामित्र विज्ञानी थे, भोजन कर मुनिवर विज्ञानी, कहने लगे कछ कथा पुरानी, कितने विज्ञान विज्ञान। अंत में उत्तर कांड में लिखते हैं कि बिन विज्ञान की समता आवै को अवकाश की न बिनु पावे। बिना विज्ञान की समता नहीं आएगा, विषमता ही संसार को जला रही, गरल विसल जही पान किया।
वाले भगवान शंकर जिसको जहर कहते हैं हलाहल को पी गया। ये विज्ञान के कारण से, विज्ञान शक्ति के कारण से। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था, समुद्र की बातें करा। ये समुद्र है, ये हमारे लिए समस्या है। इन समस्याओं को अगर हमको पार करना है तो हमें इस प्रकार के चारों प्रकार के जो दो कोष है, समुद्र है, उसको लांघना पड़ेगा। लांघने में असमर्थ हो रहे हैं। किसी से पूछा जा रहा है, भाई आप समुद्र पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो, पूछा जा रहा है। जामवंत इत्यादि, हनुमान जी, अंगद इत्यादि सब लोग हैं वानरी सेना, वहां पर विचार विमर्श हो रहा है। कोई कहता तो मैं तो जा सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। कोई कहता तो मैं आधा दूर तक जाऊंगा, कोई कहता तो मैं तो भाई जा ही नहीं सकता। ऐसे वहां पर विचार करें तो उस समय समस्या में को समाधान करने के लिए हनुमान जी चुपका चुप साध रहे। बलवाना पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। ऐसे हनुमान जी चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि बाद विज्ञान है वो चुप बैठे हुए हैं, और जिसके बाद विज्ञान है वो ऊपर ऊपर उठ रहे हैं। बताइए, तो वहां पर जामवंत जी के द्वारा वानरी सेना को ताकत दिया जा रहा है, जोश दिया जा रहा है। और उस जोश के में एक अपना घटना, अपना बीती अनुभव, अपने आप में बीता हुआ भाव जोश दिलाने के लिए जामवंत जी वानरी सेना में व्यक्त कर रहे हैं। वो यहाँ पर प्रसंग है, बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तीन तनुत बरन जाई, उभय घड़ी मह दिनी सात प्रदीक्षण धाई। जामवंत ये कह रहे हैं, सुनो भाई, आप लोग कहते हैं समुद्र को पार होने में हम लोग असमर्थ हैं। आप लोग जब से जैसे थे, आप लोगों के जैसे मैं जवान था, तो मैं अपना ताकत बताऊं। क्या ताकत बता रहे हैं? जब वामन अवतार लेकर के भगवान बलि को बांधने के लिए, बलि को वहां पर दक्षिणा लेने के लिए जब बलि के पास आए, उस समय जब अपना विराट रूप बताया, विराट रूप जब बताया, तो मैं उस विराट रूप को, जिसका आदि अंत मध्य नहीं है, ऐसे विराट स्वरूप को मैंने दो घड़ी मैंने अल्प समय में मैंने 7 प्रदक्षिणा किया। इतना मैं ताकतवर था। मैंने 7 प्रदक्षिणा, बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु वर्णन न जाए। उस शरीर का वर्णन नहीं किया, वो अनंत है, अखंड अनंत अनंत विस्तार तक फैला हुआ है। हम उसको विश्लेषण करेंगे बाद में, अभी इतना ही समझिए। और उस शरीर को मैंने 2 घड़ी में क्या कर दिया, 7 चक्कर लगाया। ये 7 चक्कर क्या है, 2 घड़ी क्या है? और भगवान का वामन रूप का बढ़ना, जैसे हम लोग माने हैं, वो बढ़ना क्या चीज होता है, कैसे बढ़ा होगा, कैसे चक्कर लगाया होगा, इन बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये अवतार जो होते हैं धर्म ग्लानि को दूर करने के लिए आते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धर्म विविध शरीरा हरै सदा सज्जन भव पीरा। मत्स्य कस्य वराह नरसिंह वामन परशुराम रामकृष्ण बुद्ध और कल्कि, इस प्रकार 10 अवतार प्रमुख से आते हैं। 14 अवतार उप होते हैं जो 10 कला के अंतर्गत होते हैं, और प्रमुख अवतार जो है 13 कला से उधर आगे होते हैं। कला वाली बात समझना हो तो अलग समझना पड़ेगा, यहाँ तो 50 मिनट समय है। आइए, तो यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है, वो कैसे बढ़ा होगा। ये वामन अवतार अर्थात ये है 6वां अवतार, 5वां अवतार है। 6वां अवतार परशुराम जी है, 7वां अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी है, 8वां अवतार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी है। इन लोगों ने कैसे धर्म संस्थापना किया। अब आई बात बलि की। ये बलि के पास क्यों गया? क्योंकि बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि जब 100 यज्ञ पूरा कर लेता तो उसको इंद्रासन मिलता, इंद्रासन मिल जाता उसको। 100 यज्ञ जो पूरा करता है उसको इंद्रासन का अधिकारी होता है। तो बलि का 99 यज्ञ पूरा हो चुका था, 100वां यज्ञ चल रहा था। अब 100वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र को बहुत चिंता हो गई, क्योंकि इंद्र को हमेशा चिंता होती है। वो नारद जी तपस्या कर रहे थे तो उसको चिंता हो गई। बताओ, कोई भी बस तपस्या करे तो इंद्र को चिंता, मेरा इंद्रासन न छूट जाए, मेरा इंद्रासन न छूट जाए। इंद्र को चिंता हो गई तो देवों का देव है, देवराज इंद्र है। उन्होंने वहां पर भगवान से प्रार्थना किया। क्या किया? हमारा तो अधिकार छीना जाएगा। ये बलि दैत्य है, दैत्य जो है स्वर्ग का राजा
इंद्र स्वर्ग स्वर्ग का वो राजा नहीं हो सकता, दत्त को अधिकार नहीं है। ये भाव रखते हुए हम देव हैं, हम देव ही देवलोक के अधिकारी हो सकते हैं, ये भाव वहां पर इंद्र के मन में आया। भगवान से स्तुति किया गया। भगवान जो है बलि को परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए, बांधने के लिए, असमर्थ करने के लिए वहां पर वामन रूप धारण करके आते हैं और आ करके वहां पर 3 पद भूमि मांगते हैं, 3 पद भूमि मांगते हैं और उसको जब नापते हैं तो नापते समय कहते हैं अपने शरीर को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि एक पैर आकाश में, दूसरा पैर पाताल में, 2 पद में पूरा नाप दिया। बलि असमर्थ हो गए, तीसरा पद कहाँ रखा जाए। ये इनका कथा है। इन कथाओं को मैं आप लोगों को ध्यान में लाने के लिए आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। तो ये कैसे यहाँ पर बढ़ा होगा, कैसे समझा होगा, आइए एक भजन के पश्चात इस पर तात्विक चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, गहन चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। कथा किस्सा तो हम सुनते ही रहते हैं, कथा किस्सा के साथ साथ हम तात्विक विवेचन करें, तात्विक चर्चा सुने, आनंदमय चर्चा सुने तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा गफलत में जिंदगी चली जा रही है, चली जाएगी। आइए एक छोटा सा भजन के पश्चात प्रस्तुत प्रसंग पर हम कुछ चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जिसके जीवन में प्रभु का दर्शन नहीं, उसके अंतःकरण में एक आवाज होती है क्या, ये जन्मा तो ऐसो बीता, जैसे चातक बिन बादल हो, अखियां सदा रही प्रभु ऐसो, जैसे सूनी बिन काजल हो, भक्ति बिना हो जीवन ऐसो, तार बिना हो जस तम पूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिन प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिन ये जीवन है अब दर्शन बिन प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। तुम्हारे दर्शन बिन ये जीवन है अब तो मिल जाता तेरी चरण धूल प्रभु, 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 तो जीवन का धर्म। राम तुम्हारे दर्शन बिन ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिन प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिन ये जीवन है अब तो अधूरा।
दर्शन करने को अखियाँ है, बिन दर्शन की अखियाँ है। दर्शन करने को अखियाँ है, दर्शन की अखियाँ है। हरि के द्वार नहीं ले जाए तो दयाली सखियाँ है। हरि के द्वार नहीं ले जाए तो प्यारी सखियाँ है। नारायण जो दर्शन देवे, नारायण जो दर्शन दे, नारायण जो दर्शन देवे, नारायण जो दर्शन दे, नाचे मन की सुभयो। राम तुम्हारे दर्शन बिना ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिन प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। राम तुम्हारे दर्शन बिना प्रभु ये जीवन है अब तो अधूरा। बोलो राम 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 सिया राम जय राम। बोलो राम 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 सिया राम जय राम। बोलो राम 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 सिया राम जय राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। सज्जनों, आइए कथा प्रसंग पर विचार करें। बलि को संकल्प करा दिया गया। 3 पद भूमि देने के लिए संकल्पित हो गए। शुक्राचार्य जी उनके जो गुरु थे कुछ विरोध कर रहे थे। ये सामान्य पुरुष नहीं है, छोटा रूप में जो आया है मंगने के लिए आया है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। शुक्राचार्य जी पहचान गए थे। बलि को बार बार मना कर रहे थे कि संकल्प मत लो, संकल्प मत लो, अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा राजपाट पूरा लूट जाएगा। लेकिन बलि तो अपने आप में अटल विश्वास है। उन्होंने सोचा अगर भगवान भी अगर मेरे पास आए होंगे मांगने के लिए तो आज मैं दूंगा, चाहे मेरा शरीर, मेरा राज, मेरा पाठ रहे ना रहे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर भी वहां पर संकल्प के समय शुक्राचार्य बाधक बने थे। तो कहा जाता है पुराणों में कि वो कुश में उसका एक आंख फोड़ दिया था, वो टोटी में घुस गया था, वो सब जानता है। इन प्रकार संकल्प हुआ और जब नापना शुरू हुआ, नापा गया तो कहते हैं कि आप नाप करके दे दो। बलि से कहते हैं कि आप नाप करके दे दो। तो बलि कहते हैं कि प्रभु आप ही नाप लीजिए ना, जहां आपको पसंद हो वहां नाप लीजिए। और जब इस बात पर पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया तो फिर भगवान वामन ने नापना शुरू किया। ये विचित्र लीला है, नापना शुरू किया। 3 पद भूमि की बात हो रही है और ये संसार को अगर नापना है, पूरा ब्रह्मांड को नापना है तो 3 पद से ही नापा जा सकता है। 3 पद है क्या चीज, इसको थोड़ा विचार करें। गीता, श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, वहां पर बताया जा रहा है कि द्वामिमौ पुरुषे लोके क्षरस अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते पुरुषोत्तम है न्यारा। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम रूप से इस विश्व ब्रह्मांड को नापना है। ये विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान प्रहलाद को था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद को दिव्य चक्षु के द्वारा नरसिंह ने दिया था। वो उसका परंपरा चल रहा था। प्रहलाद के ही कुल में ये बलि आया हुआ था, लेकिन वो ज्ञान भूल गया था और ज्ञान भूल करके उनको मिथ्या अभिमान आ गया था। उस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान
यहाँ पर वामन रूप धारण करके आए, अर्थात त्रिपुटी योग के द्वारा विश्व ब्रह्मांड को जाना जाता है। ये त्रिपुटी योग ही है अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, जिसको 8वें अध्याय में कहा है, जिसको 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में कहा है भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च। ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति और दोनों प्रकृति को जानने वाला, धारण करने वाला वो परा प्रकृति परम पुरुष परमात्मा, ये अनेक अनेक भाव में यहाँ पर कहा गया है। रामचरित मानस में इसे ही सिया राम और नाम कहा है। सिया राम और नाम ये त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी का ही पर्यायवाची शब्द गायत्री मंत्र है, जिसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्वमसि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्त्वम असि, इसी का नाम है। वेदों में इसको तत्त्वम असि कहा है। अर्थात विश्व ब्रह्मांड को नापना है, विश्व ब्रह्मांड को जानना है, तो आ रहा पर यहाँ पर विज्ञान योग। इस विज्ञान योग के माध्यम से हम इस पिंड से लेकर के, इस टुकड़े से लेकर के अपने से विश्व ब्रह्मांड को जिस प्रकार से वामन ने नापा, उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए वो विज्ञान योग के माध्यम से पहले क्षर को समझिए। क्षर 3 पद है, या ध्यान में रखें 3 पद है, क्षर पद, अक्षर पद और पुरुषोत्तम पद। तीनों पदों को धारण करने के लिए यह वस्तु स्वयं है। अर्थात वस्तु को भूल गया था बलि और अभिमान आ गया था, वो वस्तु दर्शन कराने के लिए भगवान वामन रूप धारण करके धर्मग्लानि को दूर करने के लिए, जब मनुष्य वस्तु को भूल जाता है, विश्व वस्तु को भूल जाता है, त्रिपुटी को भूल जाता है, त्रिपुटी का ज्ञान जब भूल जाता है तब धर्मग्लानि होती है। और धर्मग्लानि को दूर करने के लिए त्रिपुटी योग का सहारा लेकर के इस धरती पर आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, वो त्रिपुटी योग क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम पुरुष। क्या है क्षर पुरुष? हमारे पास इस क्षर पुरुष को देखने के लिए, जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, ये 6 साधन है। 6 साधनों से हम यहाँ पर देखेंगे। यहां से आप देखिए, ये दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है। एक चक्कर पूरा विश्व ब्रह्मांड को देख लीजिए, एक चक्कर हो गया। 7 प्रदक्षिण ढाई, एक चक्कर। हाथ से छू करके देखो, है। दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर शब्द है, बजा करके सुनो, सब में है। तीसरा चक्कर सब में है। चौथा चक्कर समय मर्यादा में हम हैं। तीसरा चौथा चक्कर हमारे पास ज्ञानेंद्रिय जीभ है, जीभ से चक्कर देखे, है, सब में है। चौथा चक्कर नाक से सुन कर देखो, 5वां चक्कर। इस प्रकार से पंच तत्वात्मक सारी सृष्टि आदि अंत मध्य रहित है, और उसमें 3 गुण सत्र स्तंभ अनुसूत कुटस्थ एक रस भरा हुआ है। और ये अनुसूत भरा हुआ है जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। ये 3 गुण से ये सारा संसार की गति चल रही है। 5 तत्व और 3 गुण की अखंड एक आत्मता को क्षर सगुण साकार कहते हैं। यही एक पद है। यही क्या है? एक पद है। एक पद में अब बताइए, अब एक पद में ऐसा यहाँ पर नापा गया तो और कुछ बच गया क्या? सूर्य बच गया कि चंद्रमा बच गया कि वो आकाश गंगा बच गया कि पाताल बच गया कि क्या बच गया? पूरा विश्व ब्रह्मांड इसमें आ गया, एक पद में पूरा खत्म। दूसरा पद क्या है? अस्थि भांति प्रिय। दूसरा पद जिसको अक्षर कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वो है। उसको बुद्धि से नापा जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। ये अस्थि है कि नहीं है? विचार करके बताइए, है कि नहीं है? है। क्यों कह रहे हो? दिख रहा है इसलिए है। और ये काम का चीज है कि नहीं है? प्रिय है कि नहीं है? ये प्रिय है कि नहीं है? ये प्रिय है कि नहीं है? ये है, दिख रहा है, प्रिय है। ये है, दिख रहा है, प्रिय है। इस प्रकार से ये 7 हमारे साधन हैं। ये 7 साधनों से इस विश्व ब्रह्मांड को क्षर अक्षर दोनों पद में उसने क्या कर दिया? नाप दिया, खत्म हो गया। और ये 7 चक्कर लगा दिया। ये 7 चक्कर ही, यही 7 चक्कर है। 7 हमारे साधन है परमात्मा को जानने का। ये 7 साधनों से ही इस विश्व रूप परमात्मा को जाना जाता है। तब यहाँ पर बलि, अब क्या हो गया? बलि निरुत्तर हो गया। अब तीसरा पद कहाँ रखूं? बताओ, तीसरा पद अब कहाँ रखूं?
ये क्षर पद में समाप्त हो गया, अक्षर पद में समाप्त हो गया, पूरा नपा गया। सुई के ऐसा नोक के बराबर भी जगह नहीं बचा जहां पर क्षर अक्षर नहीं है। आप इसको विचार करके देखेंगे, खाली समय में समझ में आ जाएगा। नंबर ले लेना, ये समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्षर अक्षर दोनों भावों से सारा नाप दिया। बलि से पूछा गया आप तीसरा पद कहाँ रखूं, बस निरुत्तर हो गए बलि, यानी अर्थात उसका यज्ञ क्या हो गया, रुकावट हो गया। अगर वो दान दे देता, वो बता देता तो उसका यज्ञ संपन्न हो जाता, लेकिन उसके पास तो है ही नहीं था। पुरुषोत्तम पद यानी नाम पद, जिसको रामचरितमानस में नाम कहा है। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरा ही नर भव सिंधु पारा। ऐसे नाम के बहुत सारे महिमा बाल कांड में कहा गया है। समय नहीं है, बाल कांड में आप सब देखते हैं, आप विद्वान हैं, जानते हैं सब, मैं थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ। ये नाम, तो नाम को बलि देने में, नाम बताने में, नाम क्या चीज है, कौन सा नाम है? ये नाम यानी क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप, साकार निराकार का संयुक्त स्वरूप को नाम कहते हैं। और ये नाम तीसरा पद है। ऐसा भगवान वहां पर वामन ने बलि को बता दिया, और बलि को बता करके फिर उसको वहां पर अन्य लोग ने उसको रात दे दिया। ये सारी बात है। हमने बहुत ही अल्प समय में, संक्षिप्त में आप लोगों के बीच रखने का हमने प्रयास किया है। इसमें बारीकी से अगर समझना है तो बहुत समय लगता है, लेकिन हम समय में बने हुए। तो यहाँ पर आशा यही हुआ कि हम भी इस विश्व ब्रह्मांड को चक्कर लगाए, ज्ञान के दृष्टि से, ध्यान के दृष्टि से, विचार के दृष्टि से। तभी तो कहा दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। ये चराचर सृष्टि के रूप में ही जो दिख रहा है, यही परमात्मा का, यही राम का, यही वामन का, यही कृष्ण का विराट स्वरूप है। इसी का नाम विराट है। इसी को विराट पुरुष कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं। क्षर कहो या विराट कहो, एक ही मतलब है। तो ये बात गीता में भी आती है 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूँ, प्रभु मुझे आप दिखाइए। तो भगवान कहते हैं तू बाहरी आंखों से नहीं देख सकता, ना तू माम शक्य से द्रष्टुम सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्योग महेश्वरम। अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता बाहरी आंखों से, तो कैसे देखेगा? मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, दिव्य दृष्टि के द्वारा तू मुझे देखेगा। आज दिव्य दृष्टि का कल्पना इतना भ्रमित हो गया है, पूछो मत। संजय को दिव्य दृष्टि था, हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का मैदान का बात देखता था, यही सब लोगों को मालूम है। जबकि वहां पर संजय रणवाहक, प्रमुख रणवाहक दूत था, जिसे हम लोग प्रधान संपादक कहते हैं। ऐसे थे उनके और आश्रित बहुत सारे संपादक थे। वो युद्ध भूमि में जाते थे, वहां से समाचार इकट्ठा करके प्रधान सेनापति के निधन के पश्चात आकर के हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को हम समाचार सुनाते थे। महाभारत युद्ध हुए 10 दिन हो गया था। 10वां दिन में भीष्म पितामह का पराभव हुआ। पराभव होने के बाद रात्रि में तुरंत संजय हस्तिनापुर आते हैं और धृतराष्ट्र के पूछने पर बताते हैं। ये सारी बातों को हम समझते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है। कोई किसी ने कह दिया मान लेते हैं, कोई किसी ने कह दिया मान लेते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्रमाण है, वहां पर संजय सात्विकी से युद्ध किया है, महाभारत देखेंगे आप। वो कहता है कि मैं रथ में सवार होकर के द्रुत गति से हस्तिनापुर के ओर गया, और कहता है मैं मरने ही वाला था, परंतु व्यास जी ने मुझे बचा दिया। हस्तिनापुर के कमरे में बैठा बैठा अगर देखा जा रहा था तो फिर मरने और इस प्रकार से बात संजय क्यों करता? और भी कहता है मैं रात्रि के समय जब अपने शिविर में लौटा तो वहां पर क्या था, मेरे वस्त्र जो है खून से लथपथ हो चुका था। ये संजय कह रहा था महाभारत में। ऐसे सैकड़ों प्रमाण आपको मिलेंगे। ये सारे विचारों की बात है, कल्पना की बात नहीं है, विचारों की बात है। तो आत्मरूप सज्जनों, संजय को दिव्य दृष्टि था, यानी ईमानदार बनने के लिए था, लेकिन उसको निश्चय नहीं हुआ, इसलिए वहां पर दुर्योधन के पक्ष का पक्षपात लिया और वो उसका फिर वहां पर गया, उसका विश्वास खत्म हो गया। ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया, यानी परमात्मा देखने की दृष्टि दिया।
दृश्य मात्र क्षर जानकर, दृश्य मात्र क्षर जानकर अक्षर मीठा जान, 11वां अध्याय। दृश्य मात्र क्षर जानकर अक्षर मीठा जान, दोनों है जिस नाम में वही देख कर ध्यान। कहत ही देखा रूप अपार, घबराया तब कहे कृष्ण जी सदगुरु ले आधार। ये भगवान कृष्ण कहते हैं घबराओ मत, युद्ध करो, घबराओ मत, युद्ध करो, यही मेरा स्वरूप है आदि अंत मध्य रहित। ये भ्रम माँ कौशल्या को भी रामचरितमानस में हो गया। यह उहाँ दू बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन भी सीखा, तो दिख रावा निज मात हुई, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम समझते हैं रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, नहीं, रोम रोम से लेकर के वो रूप जो है परमात्मा का रूप जो है रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि करोड़ों ब्रह्मांड तक रूप ही रूप भरा हुआ है, रूप ही रूप भरा हुआ है। ये माँ कौशल्या को भगवान श्री रामचंद्र जी अपना विराट रूप दिखाते हैं, बढ़ाया नहीं, बढ़ा बुढ़ाया चीज दिखा रहे हैं। ये बढ़ा बुढ़ाया है विराट रूप, यही परमात्मा का विराट रूप है, यही परमात्मा का साकार रूप है। जिसको हम नहीं जानते हैं उस बात को अनेक प्रकार के छंद प्रबंध अनेक बिठाना, राम कथा रचुराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमत मुदारी, भाव सहित खो जाए प्राणी, तो पाव भक्ति मनी वो सीता मिलेगी, पाव भक्ति मनी सब सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। यहाँ लिखा है रामचरितमानस समझना है, कैसे समझेंगे? विज्ञान की रीति समझेंगे। वो विज्ञान की रीति क्या है? दिव्य चक्षु है, तो दिव्य चक्षु के बारे में क्या लिखते हैं? श्री गुरु पद लख मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग आवहि उर्जासु, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम। तब राम समझ में आएगा, सूझहि राम, चरित्र मन माने, गुप्त प्रगाढ़ जो ही खानी, जथा सुवंजन अंज दिग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। ये सब महापुरुष को कहना है, महापुरुष का अनुभव है, लेकिन हमने महापुरुष के अनुभव को बारीकी से ध्यान से नहीं सुनना, ध्यान से नहीं पढ़ा, बस हंसी मजाक किस्सा कहानी में समय बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद हो रहा है। आत्मरूप सज्जनों, इस प्रकार से यही परमात्मा का स्वरूप है, जिसको पाने के लिए ये 4 कोष हमारे जीवन में अड़ंगा डाला हुआ है। चारों कोषों को तत्व ज्ञान के द्वारा हम समझे, जाने, देखें, परखे और जान करके क्या हो जाए, क्या हो जाए? जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जो जाने ते देहु जनाए, जानते ही उसी में लय हो जाएगा। और लय हो जाएगा तो क्या उत्तर दिया? अंत में उत्तर कांड में कहते हैं जान लोगे तो क्या मिलेगा? सो अस्मित वित्तीय कंडा, दीप शिखा सो परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशु, तब भव मूल भेद भ्रम नासु। ये सब बात लिखी हुई है। आत्मरूप सज्जनों, मैंने संक्षिप्त में इस भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया हूँ। आइए एक छोटे से भजन के पश्चात और समय बचेगा तो और कुछ चर्चाएं करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर, क्षण भंगुर है जीवन कलिका, कल प्रात को आन मिली, मलयाचल की सुचि शीतल सुगंध समीर चली, कलिकाल कुठार लिए पिता, तन नम्र ही चोट झिली झिली, भजले हरि नाम रे रसना, तू अंत समय तू अंत समय हिली, मन पछते हैं अवसर, मन पछते हैं अवसर भी, मन पछते अवसर भी, मन पछते अवसर भी, दुर्लभ देह पाई है
सहस बाहु दस बदन आदि दीप पचिन काल बलीदे। सहस बाहु दस बदन आदि दीप पचिन काल बलीदे। हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे। हम करी धन धाम सवारे। हम करी धन धाम सवारे। अंत चले मन बचतई है अवसर दी। मन बचतई है अवसर दी। मन बचते अवसर दीजे। मन बचतई अवसर दीजे। मन बचते अवसर दीजे। मन बचते अवसर दीजे। मन बचते अवसर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए पीली बत्ती के संकेत के साथ थोड़ी से 2-3 मिनट में आप लोगों के बाद इसका उपसंहार आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं, क्योंकि किसी भी बात को पहले सब भूमिका के रूप में कहा जाता है, फिर उसको विस्तार किया जाता है व्याख्या के रूप में, फिर से उसको अंत में संक्षिप्त में उपसंहार के रूप में कहा जाता है। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में जामवंत जी महाराज जी हैं। उन्होंने वानरी सेना को एक जागृति दे रहे हैं। इस मंच के माध्यम से हम आपको जागृति दे रहे हैं, ईश्वर कण कण में कैसा है, ब्रह्म कैसा है, आत्मा कैसा है, उसका 3 पद क्या है, किस प्रकार से इसको जाना जाता है, और वो जानने का युक्ति विज्ञान है, जिस विज्ञान के भाषा में पूरा रामचरितमानस लिखा गया है। अब विज्ञान के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। ये प्रेरणा जिस प्रकार से जामवंत ने वानरी सेना को दिया, इस मंच के माध्यम से हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने निज मूल स्वरूप को जानें, देखें, मिल जाएं और मिल करके उसकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें और अपने जीवन में सुखमय, शांतिमय, आनंदमय अपना वायु बिताएं। इसी शुभ इच्छा, शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, एक छोटी सी भजन के पश्चात इस मन से हम विदा लेंगे आपसे। आइए छोटी सी भजन श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। नाम हरि का जब ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जब ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जब ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कहता है काया काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया काया का गुमान क्या। चांद से सुंदर तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा।
पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या बुलाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपने बंदे फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन मानस मंडली से निवेदन जी नहीं निवेदन अभी आरती की बेला है और हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। संध्याकालीन आरती आपके सहयोग से। माताओं बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि अभी हम आरती की थाल सजा करके लाए हैं, लेकिन हमारा ये मानस का आंगन कितना खराब दिख रहा है। देखिए बच्चे लोग जो खा करके फेंके हैं उनको थोड़ा उठा लीजिए ताकि शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए। अगर किसी में सेवा की भावना है, इतनी सब बहन बेटियां बैठी हुई हैं, अगर आपको लगता है कि परमात्मा का दरबार है और इसे पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तो एक अच्छा ने उठ के पूरा झिल्ले उल्ले बुन देना। वो कहे के बाद क्या बताओ भाई, आपके घर के कार्यक्रम में, आपके आंगन में, भगवान के प्रांगण में दरबार है, ये मंदिर माना था तो कम से कम साफ सुथरा दिखना चाहिए भाई पूजा पाठ के बेर। मोर अतनी निवेदन है। आंगन को पहले बाहर लिया जाए, आंगन को पहले बुहार लिया जाए, मन की चंचलता को मार लिया जाए, फिर सच्चे दिल से आइए श्री राम की आरती उतार लिया जाए। रामचरित मानस की आरती होगी और मंचासीन मानस मंडली की भजनों की प्रस्तुति क्या गजब की है। आइए ऐसे फनकारों के साथ आरती करने का आनंद ही कुछ और होगा। सभी माताओं बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जो माताएं बहनें पूजा की थाल सजा करके लाए हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हो जाए ताकि अच्छा लगे और वीडियोग्राफर भी अच्छे से वीडियो आपको बना सके। लाइन से खड़े करिए वीडियो भैया सबको। इनकी पंक्ति बना दीजिए ऐसे सीधा ताकि सबके सब अच्छा से सुंदर ढंग से एक लाइन में खड़े होकर के आरती करें। भगवान तुम्हारे पूजन का हम थाल सजा कर लाए हैं, भगवान तुम्हारे पूजन का हम थाल सजा कर लाए हैं। दुख दर्द के दो गीले मोती पलकों में छुपा कर लाए हैं। किस तरह करें पूजा तेरी, पूजा का सामान नहीं, लुभा सके तेरे मन को ओ इस वीणा में तान नहीं, ओ इस वीणा में तान नहीं। आइए सभी राम भक्तों, माताओं बहनों भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, पंक्ति बनाकर खड़े होते जाएंगे आप लोग, एकदम भीड़ जैसे नहीं, लाइन से अनुशासन के साथ खड़े होंगे सभी के सभी। जैसे प्रार्थना में खड़े होते हैं ना बच्चे लोग, वैसे लाइन से। हाँ, ये बच्चे जो अभी दीपक जला रहे हैं जल्दी से तैयार हो जाइए। आइए आइए। समस्त ग्रामवासियों को स्नेहिल आमंत्रण है संध्याकालीन आरती में। आयोजक समिति की सभी पदाधिकारीगण, माताएं बहनें, अबाल वृद्ध, आप सभी दूर दूर क्यों हैं, थोड़ा नजदीक आइए, सामने आ जाइए।
समापन दिवस है और समापन दिवस में अपने जीवन के और अपने गांव के सुख शांति समृद्धि के लिए परमात्मा राम के दरबार में आकर के मनोवांछित फल पाने के लिए निवेदन कीजिए, अर्जी लगाइए। भगवान सबकी सुनते हैं ऐसा कहा जाता है, तो जरूर सुनेंगे, बस भाव सही हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, माँ महामाया की जय, बजरंगी हनुमान जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। बोलिए रामचरितमानस भगवान की जय। लीजिए समर्पित है आरती जगदीश्वर प्रभु को। लखन सिया रामचंद्र शंकर कंचन की थाली में दिया ना जला के आरती उतारो संतों, आरती उतारो, आरती उतारो संतों, आरती उतारो। कंचन की थाली आरती उतारो संतो, आरती उतारो, आरती उतारो संतो, आरती उतारो। कंचन की थाली दिया ना जला के आरती उतारो संतो, आरती उतारो, आरती उतारो आरती उतारो। कंचन थाली दिया ना जला के आरती उतारो संतो, आरती उतारो, आरती उतारो संतो, आरती उतारो, आरती उतारो संतो, आरती उतारो, आरती उतारो संतो, आरती उतारो। आरती श्री रामायणी कीरत कलित ललित सियति गावत ब्रह्मा दिग्विनारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेषयसारद बदरी पवन सुत कीरति गावत वेद पुराण सात सब ग्रंथन को मुनि जन सारयंत सामत सब गावत संत शंभु अरुभत सांभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि काग भसोंड गरुड़ के कलिमल सुभग सिंगार कलन रोग भव
आरती भोले बाबा आरती आरती सब संतों आरती जगती भारी जना जगा के आरती उतारो संतों आरती उतारो आरती उतारो संतों आरती उतारो कंचन थाल में दिया ना जला के आरती उतारो संतो आरती उतारो आरती उतारो संतो आरती उतारो आरती उतारो संतों आरती उतारो आरती उतारो संतो आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली श्यामरामचंद्र की जय। तबला संगीत में कहूँ ना लखन सिया रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा शरण घन श्यामा निज आयुध भुजचारी माण पदमाला नयन माला शोभा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि सुधि संसार तो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम वासी यह उपहासी सुनत धीर मन वीर उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि न चले कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार माता पुनि डोली सोवती
भजहु कातर रूपा जैसी सुरीला अति प्रियशीला यह सुख परमय रूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुररूपा यह चरित गावहि हरिपद पावहि जेन तपहि भवरूपा सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा तनु माया तुम माया श्यावर रामचंद्र शंकर ओम यानि गानि जर्पापानि जर्पान्तिकितानि चातानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, मां महामाई की, राधे कृष्ण भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, रामचरितमानस का, गौ माता की, गायत्री माता की, गंगा मैया की, अपने अपने गुरु गोविंद की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, बोलो हर हर महादेव की। जी प्यारे बच्चों, बहन बेटियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि परमात्मा राम के दरबार में आलोक बिखेरने के लिए, दीप दान करने के लिए अपने घर से आरती की थाल सजा करके लाए हैं। अपने घर से लाए हुए ये दीप परमात्मा राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं आप सभी। आपकी इस अर्पण से इस आंगन में जो आलोक बिखर रहा है, वैसा ही आलोक आप सबके जीवन में बिखरे। परमात्मा आप सबको धन धान्य से, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे आयोजक समिति के बंधुजन आगे के कार्यक्रम में, चूंकि पूजा की थाल सजाओ प्रतियोगिता की कड़ी है और इस कड़ी को कैसे वो संपादित करेंगे वो लोग जान रहे हैं। आप सबसे निवेदन कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी हम मानस मंडली के साथ जुड़े हुए हैं और वो मानस मंडली पाऊवारा की, जी हाँ, रक्से की मानस मंडली अभी रास्ते में है। लेकिन इसके पहले जिस मंडली के साथ अभी हम जुड़े हुए हैं, जिस मंडली को अभी मनहर गीत संगीत और उच्च कोटि के व्याख्यान के साथ इस मानस पर हम परिलक्षित कर रहे थे, देख रहे थे, वास्तव में कितनी ऊंची ज्ञान और ऊंची उड़ान व्याख्यान की हमने पाया है। अब जब जिस मंच में आदरणीय परम श्रद्धेय श्री मूलचंद जी आदरणीय हमारे व्याख्याकार की आसंदी पर विराजे हों, जो जीवन के चौथे पड़ाव में पहुंच रहे हैं, और उनके साथ हमारी क्या तुलना हो सकती है। वो ज्ञान के सूरज हैं, इतने लंबे अनुभव वो रखते हैं मानस के एक एक शब्दों का, एक एक पंक्तियों का गहराई से जिन्होंने अध्येता बनकर के अध्ययन किया है। और ऐसा प्रसंग जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा ही बताया जा रहा है कि उन्होंने जवानी में क्या किया, उनके साथ क्या हुआ और आज उस किस स्थिति में है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता है। हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने एक बहुत ही सुंदर पाठ लिखा है, क्या लिखूं। उस पाठ में उन्होंने बताया है कि वास्तव में वर्तमान पीढ़ी और बुजुर्गों की जो पीढ़ी होती है, उनके बीच में विचारों का अंतर क्यों होता है। और इस अंतर को उन्होंने बहुत ही उदाहरण के साथ सुंदर ढंग से निरूपित करने का प्रयास किया है। आज जो मंडली मंच में बैठी हुई है, उस मंडली में भी हम कुछ बुजुर्गों को पा रहे हैं जिनके पास तजुर्बा बहुत ज्यादा है। और मानस का ये पावन प्रसंग जो उनको दिया गया था, उन्होंने अपने
अनुभव के आधार पर, गहन अध्ययन के आधार पर हम सबके बीच रखा। तभी मैं कहना चाहता हूं कि भंवरे इस फूल से उस फूल में जाते हैं, भंवरे इस फूल से उस फूल में जाते हैं, बच्चे खेलने आंगन के धूल में जाते हैं। पाऊवारा के व्याख्याकार तो श्रद्धेय मूलचंद जी हैं, पाऊवारा के व्याख्याकार तो श्रद्धेय मूलचंद जी हैं, इसलिए वो प्रसंगों के मूल में जाते हैं, प्रसंगों के मूल में जाते हैं। उथली बातें नहीं करते हैं, वो प्रसंगों को ऐसे ही हंसी मजाक करके, ताली बजा करके अपना टाइम पास कर लो और चले जाओ। ये बहुत सारी ऐसी मंडलियां घूम रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन मानस मंचों की मर्यादा के अनुरूप व्याख्यान परोसना और मानस के हर शब्द में, हर लकीर में छुपे हुए ज्ञान के मोती को निकाल करके जनमानस में बांटना, ये जिम्मेदारी बहुत कम व्याख्याकार लोग उठा रहे हैं। और विडंबना तो यह है कि बहुत सारी ऐसी मानस मंडलियां आती हैं जो ताली बजा करके अपना टाइम पास करवाती हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन हम इतने बड़े मंच, इतना खर्चा करके, जो सजा करके, बुला करके जो करते हैं, उसका सार्थक परिणाम फिर परिलक्षित नहीं हो पाता है। ज्ञान की बातें सुनने वाले आज कम हो गए, ये तो मानना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुण के ग्राहक बन करके आते हैं, और उन गुण के ग्राहकों को आप जैसे व्याख्याकारों से ही कुछ मिल पाता है आदरणीय। और आज जब हम व्याख्यान पक्ष के बाद जब संगीत की स्वर लहरियों के साथ जाते हैं, तब एक युवा तरुणाई लिए हुए बालक बैठे हुए हैं वहां पर, तबले पर सधी हुई उंगलियों के मार से वो क्या गजब की संगत कर रहे हैं तबले के साथ। और वैसे ही भजनों की प्रस्तुति देने वाला वो कंठ को मैं नमन करता हूँ गायक महोदय के। क्या मनहर आवाज, ऐसा लग रहा था, अनुभव हो रहा था कि बारिश की छमछम है, कि अगरबत्ती की महक है, ऐसा बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति हो रही थी भजनों की। तब हम ये कहना चाहते हैं कि आपने विनय पत्रिका के जो भजनों को गाया, तब हमारे मन ये विचार आया कि बात हो तो बातों में वजन होना चाहिए, बात हो तो बातों में वजन होना चाहिए, सुंदर सजनी के लिए सुंदर सा सजन होना चाहिए। मन चाहे अलग पर दिल तो यही कहता है, मानस मंच में ऐसा ही भजन होना चाहिए, मानस मंच में ऐसा ही भजन होना चाहिए जो भजन आपने परोसा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कुल मिलाकर के पाऊवारा के प्रस्तुति पर अगर मुझे 4 पंक्तियों में कहने के लिए कहा जाए, तो मैं तो यही कहूंगा भैया कि क्या कहना हसदा गांव का पाऊवारा हो गया। पाऊवारा वालों ने आकर के पाऊवारा कर दिया कि क्या कहना हसदा गांव का पाऊवारा हो गया, नैनों में समा जाए वो नजारा हो गया। छोटा सा मंच बनाए थे हम मेहमानों के वास्ते, पर आपके बैठने से ये और भी प्यारा हो गया, आपके बैठने से और भी प्यारा हो गया। और इसीलिए ये खूबसूरत नजारे के बाद अतिथियों को विदा देने की प्रस्तुति के पश्चात मानस मंडली को विदा देने की जो बारी आती है, ये बारी जो है बड़ी ही पीड़ा लेकर के आती है, लेकिन ये दस्तूर निभाना ही पड़ता है। जो आते हैं उनको जाना ही पड़ता है। यही भाव लिए हुए आइए हम मानस मंडली को विदा देने के लिए, इस दस्तूर को निभाने के लिए मजबूर है। आदरणीय भाई DL सिन्हा जी से निवेदन है कि विदाई कर्ता का नाम हम तक पहुंचाएं, ताकि हम उन्हें आमंत्रित कर सके विदाई देने के लिए। विदाईकर्ता के रूप में नारी शक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें श्रीमती बागेश्वरी नायक और श्रीमती रुक्मणी परगनिया जी के द्वारा पाऊवारा की मानस मंडली को विदाई दी जानी है। और मन संचालक के लिए 100 रुपए की पुरस्कार राशि, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं। आदरणीय श्री गोविंद साहू जी की ओर से मेरे लिए 100 रुपए की राशि। आप कौन है प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे भी पुरस्कार दे दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके गांव में आकर कोई गलती नहीं किया हूं और बार बार आऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके पुरस्कार मुझे हृदय से स्वीकार है। ये पुरस्कार नहीं, आपका आशीर्वाद है उस बालक के लिए जो अपनी टूटी फूटी शब्दों में, मुझे मानस का गहन ज्ञान नहीं है, बस शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं। और यही मेरी विशेषता कहिए या यही मेरी कमजोरी कहिए कि शब्दों के साथ खेल करके मानस का संचालन, मंचों का संचालन कर पा रहा हूं। और आइए, पाऊ बारह की मानस मंडली को आप सबने जो सम्मान दिया है, जनक वर निर्मलकर जी 10 रुपये, मेधुराम सिन्हा जी 10 रुपये, रूपराम जी देवांगन 10 रुपये, आदित्य राहुल 10 रुपये, मोक्ष विधि राजपूत हंसदा से 10 रुपये, दिलीप यादव जी 10 रुपये, देव कुमार जी यादव 10 रुपये, रूपेश यादव 10 रुपये, पिया यादव 10 रुपये और नयनवती यादव के द्वारा 10 रुपये की पुरस्कार राशि